सभी लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? ओके, सबको बराबर सुनाई दे रही है ना? ओके ठीक है। तो आज का क्लास हम ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाले हैं, ज़्यादा आधा घंटा करेंगे, क्योंकि पिछला वाला जो इफ़ से रिलेटेड फाइल था उसको मैंने सॉल्व नहीं किया था, तो आज हम उसको ही सॉल्व करेंगे। किसी को कुछ डाउट है पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड? देखो, ए शीट तक हमने कर लिया था और इसका मैंने वीडियो भी डाला है, और एक और वीडियो गया था आज इफ़ से रिलेटेड, तो उसको भी आप लोग देख लेना और उसका भी प्रैक्टिस करके ले लेना। ये जो है इतना हमने सॉल्व किया था, तो आज मैं जस्ट सॉल्व करूँगा इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। और एक मिनट, अभी दिखाई दे रहा है? ओके ना? तो देखो, आज का टॉपिक में हम इसको सॉल्व करेंगे, या किसी ने इसको सॉल्व किया है क्या? ठीक है, ओके। हाँ ओके ठीक है। तो इसमें देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक बात ध्यान में रखो कि इसमें हमें एंड लगाना होगा, क्योंकि इसमें दो नंबर्स है, एक तो ग्रेटर देन 500 देन लेस देन इक्वल टू 600, देन इसके बाद आगे है ग्रेटर देन 600 लेस देन इक्वल टू 700। अगर इन सब के बीच में ये नंबर्स आएगा, जैसे कि प्राइस ए जो है इसके बीच में अगर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 6% और 8% वो आंसर आपका देना चाहिए। पहले वाले में हमें एंड नहीं लगाना है, मैं आप लोगों को इधर ही क्लियर कर देता हूँ कि एंड कभी आएगा जब कुछ ऐसे नंबर्स होंगे, यानी दो कंडीशन को एक साथ हमें ट्रू करना है, तो हम एंड लगाएंगे। तो चलो मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसको कैसे करना है। तो मैं डायरेक्ट पूरा फंक्शन एक साथ बनाऊँगा कि एक एक करके बनाऊँ? चलो ओके, एक एक करके बना देता हूँ, फिर बाद में मैं जब लिखूँगा फाइनल फंक्शन तो एक साथ लिख दूँगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट मैं बोलूँगा, फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट वाला अगर हम बनाएं तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ़ ओपन ब्रैकेट, इसमें एंड नहीं लगेगा, आपको बताना है प्राइस लेस देन, यानी प्राइस की जगह पे जस्ट हमको इस सेल को सेलेक्ट करना है, ये वाला जो सेल है इसको सेलेक्ट करना है। अभी हम बाद में उसको सेलेक्ट करके देखेंगे। 500 कॉमा, तो इसको 4% मिलना चाहिए। 4% आपको ऐसा डायरेक्ट लिखना है, देन कॉमा करेंगे, लास्ट वाला लिखेंगे। नहीं, ये एक वैल्यू है, ठीक है, ये एक वैल्यू है, इसके लिए हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिख रहे हैं। देन लास्ट यानी कि 10%, अब ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये फर्स्ट एंड लास्ट वाला फंक्शन था हमारा। अब हम इसके बाद सेकेंड एंड लास्ट बनाएंगे। लिखेंगे इफ ओपन ब्रैकेट, सेकेंड वाली कंडीशन में लिखा गया है ग्रेटर देन, यानी अगर प्राइस हमारे ग्रेटर देन 5000 है तो इसको वैल्यू जो देना है, लेकिन इसमें हमें एंड भी, यानी कि एक वैल्यू और भी हमारे पास आ रहा है लेस देन इक्वल टू 600, तो हम स्टार्टिंग में ही इसको लिखेंगे एंड। जो भी हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, उसको हमको स्टार्ट में लिखना है, देन इसके बाद हमें इसकी कंडीशन को बताना है। तो इसको मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ और ये 4% को भी निकालता हूँ, देन कॉमा प्राइस लेस देन इक्वल टू 600। अब हम ये जो हमारा लॉजिकल है इसको, इसका ब्रैकेट क्लोज करने के बाद, उसके बाद अगर वैल्यू ट्रू होती है
तो हम इसको 6% देंगे, अदरवाइज़ 10% देंगे। मैं सेकेंड और लास्ट की बात करूँ, फिर हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देन नेक्स्ट कंडीशन के लिए इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, यानी कि थर्ड वाली जो कंडीशन है हमारी, थर्ड, देन लास्ट, इसमें जस्ट मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूंगा, 600 हो जाएगा, देन ये 700 हो जाएगा, और इसका परसेंटेज हम इधर से चेंज कर देंगे, इधर 8% हो जाएगा और लास्ट में 10%। ये था हमारा फाइनल, एक एक करके हमने बना लिया। अब हम इन्हीं सब को एक साथ जोड़ के देखेंगे। तो फाइनल फंक्शन मैं इधर लिखूंगा डिस्काउंट वाले में, हमें डिस्काउंट अमाउंट डिस्काउंट रेट फाइंड करना है। तो इसमें लिखूंगा मैं इफ़, और जहाँ जहाँ पे मेरा प्राइस लिखा है जस्ट मैं इसमें प्राइस का सेल सेलेक्ट करूँगा। इफ़ ओपन ब्रैकेट C5 लेस देन 500 है तो हमें 4% देना है, कॉमा। अब इसमें ध्यान से देखना कि हम जब इस फंक्शन को कंबाइन करेंगे तो इसमें जो है 10 दिखाई दे रहा है, 10%, और सेकंड वाले फंक्शन में भी 10% दिखाई दे रहा है। तो सेकंड वाला फंक्शन जो होगा हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले फंक्शन में जहाँ पे 10% लिखा है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो फिर से लिखूँगा मैं इफ़ ओपन ब्रैकेट एंड ऑपरेटर लगाऊंगा, देन फिर से हम C5 बताएंगे ग्रेटर देन 500 ग्रेटर देन 500 लेस देन C5 लेस देन 600। इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा करेंगे 6%, कॉमा। अब अगर हम देखें इसमें जो 10% हमने सेकंड वाले इसमें लिखा है, अब हम थर्ड वाले फंक्शन को सेकंड वाले 10 से रिप्लेस कर देंगे। इफ एंड ओपन ब्रैकेट C5 ग्रेटर देन 600, कॉमा C5 लेस देन इक्वल टू 700। इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा 8%, कॉमा 10%। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और एक बात ध्यान में रखो, जितना इफ़ आपने लिखा है उतना ब्रैकेट क्लोज करना। एक इफ़ इधर है, और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमने इस इफ़ को ओपन किया, इधर इसका ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है, दूसरा वाला इफ़ चला दिया हमने, फिर 2 इफ़ हो गया, 3, यानी हमने 3 इफ़ लिखा है तो हमें 3 ब्रैकेट क्लोज करने पड़ेंगे लास्ट में। इसको एंटर करेंगे, ये हो गया हमारा 6% आ गया। अब अगर हम देखें 6% क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ये वैल्यू है 560 है, ये वैल्यू हमारा 560 है, तो किसके बीच में आएगा, इस कंडीशन के बीच में आएगा, तो इसके लिए उसको 6% दे रहे हैं। अब हम इसको ड्रैग कर देंगे, और आपका आंसर एक बात ध्यान में रखना, कुछ तो आएगा 0.06 ऐसे समथिंग आएगा। तो ऐसा आएगा अगर, तो आप इसको क्या करना, इधर से आप इसको इधर से परसेंटेज कमांड दे देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका 6% दिखेगा। ऐसा, इतना समझ में आ गया ना। और बिल अमाउंट भी निकालना तो आप निकाल लो, यानी कि मैं निकाल के भी बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी पहले ऐसे फॉर्मूले आपको बताए हैं। तो इक्वल टू हाँ, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर सकते हैं, माइनस प्राइस इंटू क्वांटिटी इंटू डिस्काउंट। इसको एंटर कर देंगे, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसको ड्रैग कर देंगे। और एक तरीका और भी है जिसको हम बोलते हैं नेट रेवेन्यू भी बोलते हैं इसको। इसको निकालने के लिए आप ऐसा भी लगा सकते हैं, यूनिट यानी कि क्वांटिटी इंटू 1 माइनस डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट हो गया 1 मतलब 100%, ब्रैकेट में रखेंगे इसको, फिर इंटू प्राइस। ऐसा भी कर सकते हैं, एंटर। देखो सेम वैल्यू दोनों का आ रहा है, तो आप ऐसा भी निकाल सकते हो और इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो मैं दोनों फंक्शन इधर रख दूंगा,
तो आप इन सब फंक्शन को देख सकते हो। और इसको मैं फार्मूला टेक्स्ट लिख देता हूँ और इसको एंटर कर दिया। ये कुछ फंक्शन था हमारा, और इसके लिए फार्मूला टेक्स्ट इस फंक्शन को भी शो कर देंगे, और हमने इसको बिल अमाउंट निकाला था। आंसर दोनों सेम है। अगर कहीं पे बिल अमाउंट लिखा है तो भी आप ऐसा आंसर निकाल सकते हो, अगर आपको ऐसा पता है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ये फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हो आप, और इस फंक्शन को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा हमारा एक सॉल्व हो गया इफ़ का। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने फंक्शन की तरफ, यानी कि हमें इफ़ ही करना है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी कंडीशन दी गई है। इसमें जो पहला है, देखो मैंने इसमें फंक्शन लगा के रखे हैं, इधर मैंने साइड में बना के भी रखा है, तो आप इसको देख सकते हो। इसमें हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन भी करना है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। एक अगर फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गया तो आप बहुत ही अच्छे से काम करके ले सकते हो, कोई भी इसमें प्रॉब्लम आएगी नहीं। देखो इसमें 30% इंटू बेसिक लिखा है, और सब में 30% इंटू बेसिक, 30% इंटू बेसिक, 30% इंटू बेसिक सब में लिखा गया है। तो यही फंक्शन को हम एक साथ कंबाइन करके देखते हैं। पहले हमें देखना है इसमें कंडीशन क्या है। अब हम एंड कहाँ पे लगाएंगे, सबसे पहले वो भी समझा देता हूँ फिर से एक बार आप लोगों को। देखो जहाँ जहाँ पे मैंने ये तो डिलीट कर देता हूँ, जस्ट एंड लिखता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब इसी सिचुएशन पे ही हमें एंड लगाना है, क्योंकि इसमें बेसिक ग्रेटर देन 1000 बट बेसिक लेस देन इक्वल टू 2000, और इसमें है हमारा ग्रेटर देन 2000 लेस देन इक्वल टू 3000, बेसिक ग्रेटर देन 3000 लेस देन इक्वल टू 3500। तो अब हम इसको लिखेंगे इधर। सो मैं नीचे ही बना लेता हूँ फंक्शन, इस पर चेक कर लेता हूँ, फिर इसको मैं ऊपर ड्रैग कर दूंगा कॉपी पेस्ट, क्योंकि अगर मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो मुझे ये कंडीशन दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं नीचे से ही बनाता हूँ, इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट, अगर बेसिक सैलरी यानी D20 लेस देन इक्वल टू 1000 है, तो हमें जो DA मिलेगा वो 0% मिलेगा। तो इसको लिखेंगे 0, या तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 0% इंटू बेसिक यानी D20 कॉमा इफ़ एंड भी लगाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कंडीशन 2 दिखाई दे रही है, ग्रेटर देन 1000 और लेस देन इक्वल टू 2000। तो इसको चेक करेंगे, बेसिक सैलरी ग्रेटर देन 1000 कॉमा D20 लेस देन इक्वल टू 2000 ब्रैकेट क्लोज कॉमा, इसके बाद हमें देना है 10% ऑफ बेसिक इंटू बेसिक की वैल्यू को हमें बताना है, देन कॉमा इफ ओपन ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट D20 ग्रेटर देन 2000 कॉमा D20 लेस देन इक्वल टू 3000, देन इस पर हमें 20% देना है, ओपन ब्रैकेट 20% इंटू बेसिक कॉमा, नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी फिर से इफ एंड ओपन ब्रैकेट D20 ग्रेटर देन 3000 कॉमा D20 लेस देन इक्वल टू 3500 कॉमा 25% ब्रैकेट में लिखना है 25% इंटू बेसिक यानी D20 कॉमा, देन लास्ट में हमारा 30% आ रहा है,
तो ओपन ब्रैकेट करेंगे। अब इसके बाद कुछ कंडीशन नहीं है, एल्स है, तो 30% इंटू बेसिक ब्रैकेट क्लोज, और जितना भी आपने इफ लिखा है उतना ब्रैकेट क्लोज करना है। एक इफ इधर है, 2 इफ हो गया सेकंड वाला, 3 एंड 4, 4 इफ का हमें ब्रैकेट क्लोज करना होगा। आप जब ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट भी करता जाता है कि कितना ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, एंटर। अब इसमें आ गया इसका 130 रुपीज़। अब इसको हम ऊपर की तरफ ड्रैग करके ले लेंगे। ये हो गया हमारा आंसर इसका। और कुछ हमारा फंक्शन जो बन गया, कुछ इतना बड़ा बना दिया हमने फंक्शन। आप एक एक करके भी लिख सकते हो, और अगर आप एक साथ लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी आंसर आ रहा है उसका आंसर हमें चेक भी करना है। जैसे कि ये 500 है तो सबसे पहले 500 कंडीशन को चेक कर लो, क्योंकि ये 500 से कम वाली वैल्यू को वो क्या कर रहा है, 0% अगर कंसीडर करेंगे तो 0 ही आएगा आंसर। तो ये हमारा आंसर हमें मिल गया। अब HRA भी ऐसे ही निकालना है, तो HR के लिए हम बार बार उसको फंक्शन नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें अगर हम कंडीशन देखें तो कंडीशन सब सेम है, सभी कंडीशन हमारी सेम है। अगर हम इसको देखें, ये भी है सेम, पहले के जैसा ही है, जस्ट हमें परसेंटेज चेंजेस करना पड़ेगा। पहले वाले को तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें 12% ऑफ बेसिक है, इसमें 18% है, 28% है और 32% है। तो इसी फंक्शन को हम कॉपी कर लेंगे। तो इस फंक्शन को मैं इधर से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद HR वाले कॉलम में रख दिया, और जस्ट मैं परसेंटेज चेंज कर दूंगा। पहला परसेंटेज है 12, 18, 28, 32। तो पहला तो ठीक है, ओके, इसमें 12 है, और इसके बाद इधर 18 है, देन इसके बाद 28 है, एंड 32 है, 28 और 32 एंटर कर देंगे। इसका भी आंसर हमें 0 मिल गया, और इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आएंगे। देन ग्रॉस निकालना है। ग्रॉस निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, बेसिक की वैल्यू को ऐड करना पड़ता है। तो इसको निकालने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, जस्ट Alt = बटन प्रेस कर देंगे, इसका टोटल आ जाएगा। शॉर्टकट की सभी लोगों को मालूम है, मैंने बताया भी है। Alt = करोगे, हाँ Alt = करोगे तो इसको बोलते हैं ऑटो सम। अब हमें निकालना है PF। इन सब वर्ड का नाम मालूम है ना आप लोगों को, DA, HRA, PF, PT। तो मैं इधर लिख देता हूँ, अगर जिसको नहीं मालूम है तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो DA का फुल फॉर्म है डेयरनेस अलाउंसेस। देन HRA का फुल फॉर्म है हाउस रेंट अलाउंस। और PF का फुल फॉर्म है प्रोविडेंट फंड। PT का फुल फॉर्म है प्रोफेशनल टैक्स। ये है हमारा इसका फुल फॉर्म। देन नेक्स्ट अगर हम कंडीशन देखें, अभी हमें निकालना है, इधर मैंने देखो लिखा भी था बेसिक प्लस DA प्लस HRA, तो मैंने सम फंक्शन लगा दिया। अब मुझे निकालना है PF। अभी ये रेट चेंजेस है, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लेके चले तो 8.33% हमें निकालना है बेसिक पे। तो PF यानी कि PF निकालने के लिए बेसिक इंटू 8.33%, ऐसा सीधा आप लिख सकते हो। इसको एंटर करेंगे, 41.65 आपको इसमें आंसर मिलेगा, और इन सब का आंसर मैंने ड्रैग कर दिया। देन प्रोफेशनल टैक्स निकालना है, तो प्रोफेशनल टैक्स के लिए क्या है फंक्शन, उसको भी देख लेते हैं। अब इसमें भी कंडीशन दिया है वैल्यू। अगर हम कंडीशन देखें तो हमारी कंडीशन सेम है, बट इसको हमें ग्रॉस पे निकालना है, और प्रोफेशनल टैक्स जो निकाला जाता है वो ग्रॉस सैलरी के ऊपर निकाला जाता है। और हर स्टेट के लिए अपना अपना रेट अलग अलग है, बट हमें इसमें पढ़ना है इफ़ कंडीशन। तो ओके, इसको भी देखते हैं। उसी फंक्शन को कॉपी करना है जस्ट जो हमने बनाया था, यानी हम इसको बार बार नहीं बनाएंगे, जस्ट हमें बेसिक के जगह पे ग्रॉस को सेलेक्ट करना है। जहाँ पे हमने लिखा है
D8 जहाँ पे लिखा है उसके जगह पे हमें रिप्लेस करना है G8। तो इधर मैं G8 लिख दूंगा। G8 G8 और अब हम इसका परसेंटेज को भी चेंज करेंगे। देख लेते क्या क्या परसेंटेज है इसका। 240245 है। पहले का तो 0 ठीक है, इसमें हमें 4 लिखना है। एक इफ आप लोगों को अगर समझ में आया अच्छे से तो आप बहुत ही अच्छा बना सकते हो। 4 5 हाँ परसेंटेज में आ रहा है तो आपका फॉर्मेटिंग थोड़ा सा गलत रहेगा, तो इसको एंटर। नहीं, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं चाहिए हमें ये, क्योंकि इसमें मैंने लिखा है देखो पीटी जो निकालना है, यानी कि ये जो आ रहा है आएगा आंसर आपका 2% ऑफ ग्रॉस सैलरी। ये हो गया हमारा 0% और 0 आ गया, परसेंटेज नहीं है, रेट है। बट देखो अब यहीं पे कहीं ना कहीं गलत हो रहा है हमारा वैल्यू, ये फॉल्स आ रहा है। 2% किधर, ये 0, हाँ ओके, इधर 2 हो गया। अभी ओके, एंटर, और इसको ड्रैग करेंगे, बट फिर भी ये फॉल्स आ रहा है। हाँ, फॉल्स आने का रीज़न देख लेते हैं पहले क्या है। इसकी कंडीशन को चेक कर लो, देखो इसमें कितना कंडीशन है। इसमें 2, हाँ एक कंडीशन, इसमें एक कंडीशन, हाँ इसमें एक कंडीशन कम है, इसमें एक कंडीशन ज़्यादा था, तो उसकी वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं कौन सी कंडीशन इसमें ज़्यादा है। लास्ट वाला ही रहेगा। हाँ ओके, ये वाली कंडीशन हमें निकालना है इधर से। इसको करेंगे एंटर, अब इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे की तरफ। अब आंसर हमारा आ गया। अब नेट सैलरी निकालने के लिए आपको क्या करना है, अब देखो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है डिडक्शन का पार्ट है। ये डिडक्शन है और ये आपका है अर्निंग। ये अर्निंग है और ये आपका टोटल अर्निंग है। तो इसमें से अगर मैं नेट सैलरी निकालना होगा तो माइनस करूँगा मैं ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन। तो ग्रॉस सैलरी जो है मेरा 500 है, माइनस करूँगा मैं। अभी मुझे इसमें 2 लोगों को ऐड करना है, तो मैं ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा और PF प्लस PT, इसको एंटर कर दूंगा तो ये मेरा नेट सैलरी मुझे मिलेगा। अब इसको मैंने ड्रैग कर दिया तो फाइनली मेरा नेट सैलरी आ गया। देन नेक्स्ट मुझे निकालना है क्लास। अब इसमें क्लास में लिखा गया है कि अगर हमारी नेट सैलरी लेस दैन इक्वल टू 1500 है तो उसको C क्लास मिलना चाहिए। देन उसके बाद ग्रेटर दैन 1500 बट नेट सैलरी लेस दैन इक्वल टू 3000 है तो B, अदरवाइज A क्लास आना चाहिए। तो इसको भी करके देखते हैं। इसको लिखेंगे इफ ओपन ब्रैकेट नेट सैलरी पे चेक करना है लेस दैन इक्वल टू 1500 कॉमा C क्लास आएगा। देन इफ
एंड दो कंडीशन है, इसके लिए एंड लगा रहे हैं हम, ग्रेटर देन 1500 बट नेट सैलरी लेस देन इक्वल टू 3000, तो इसको बी क्लास आना चाहिए। अभी देखो टेक्स्ट में आंसर चाहिए तो इसके लिए मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख रहा हूँ, अदरवाइज ए क्लास आना चाहिए। अब जितना भी इफ़ हमने लिखा है उतना ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ए हो गया हमारा सी क्लास, और इसको हम ड्रैग कर देंगे तो इसका आंसर हमारे मिल जाएंगे। अब अगला इसमें क्वेश्चन जो है लिखा है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इसे करना है हमें क्लास को, और असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद इसको सब टोटल में निकालना है आंसर। तो असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए सबको मालूम है असेंडिंग ऑर्डर ए टू जेड या 1 to 100 ऐसा कुछ नंबर आए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटे से बड़े नंबर में लेके जाएगा। पहले मेरा ए वाला डिटेल आना चाहिए, फिर उसके बाद बी का आना चाहिए, फिर सी का आना चाहिए। तो इसके लिए आप शॉर्टिंग करना है ए टू जेड। तो मैं क्लास पे सेलेक्ट करूँगा और शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाऊँगा। आप इसको होम टाइप से भी कर सकते हो और डेटा टाइप से भी कर सकते हो। तो मैं एक बार डेटा टाइप में भी दिखा देता हूँ आपको। डेटा टाइप में जाना है और इसमें भी देखो ए टू जेड लिखा है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो ए टू जेड। और इसका शॉर्टकट की भी मैं बताता हूँ। इसका शॉर्टकट की है Alt A S A, असेंडिंग के लिए इसका शॉर्टकट की है Alt A S A। डिसेंडिंग के लिए सेम यही है, जस्ट ए के जगह पे हमारा डी हो जाएगा। देखो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, पहले ए वाले आ गए, फिर बी वाला आ गया, फिर सी वाला आ गया। बट अब हम इसको टोटल भी करेंगे, यानी जहाँ पे ए ख़त्म हो रहा है उसके नीचे इसका ग्रैंड टोटल भी आ जाए। तो इसको करने के लिए, और बी जहाँ पे फिनिश हो रहा है इसका भी टोटल आ जाए, सी का लास्ट में आना चाहिए। तो इसको करने के लिए हम यूज़ करेंगे डेटा टाइप का। डेटा टाइप में आप लोग ध्यान से देखना इसको, डेटा टाइप। देन इस डेटा टाइप में हमें लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा सब टोटल, इसका यूज करके लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद ही करना है सब टोटल को, अदरवाइज़ आपका प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा। नहीं तो एक के बाद एक का वो क्या करेगा, सीधा सीधा टोटल उसके नीचे दे देगा। तो सब टोटल में जाना है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसके बाद इसमें कुछ मुझे इसके इनपुट्स आ रहे हैं, तो उस इनपुट को मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो मुझे पूछ रहा है ऐड इच चेंजेस इन, यानी कि हमें किस में चेंजेस करना है। देन उसके बाद हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, और देन आपको टोटल किसका करना है। तो हम पहले अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या हमें किसका टोटल करना है। हमें नेट सैलरी का टोटल करना है क्लास वाइज, नेट सैलरी क्लास वाइज हमें टोटल करके लेना है। तो आते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। सब टोटल, इसमें हमें चाहिए क्लास, ये क्लास है नीचे, इसको मैंने सेलेक्ट किया। और फार्मूला जो मैं लगाऊंगा, मुझे टोटल के लिए सम यूज़ करना है, और देन इधर सिलेक्शन है हमारा क्लास। तो इस क्लास को नहीं सेलेक्ट करना है, हमें सेलेक्ट करना है नेट सैलरी को। तो इस क्लास को हटा के हम नेट सैलरी को सेलेक्ट करके और इसको ओके कर देंगे, और कुछ ऑप्शन नहीं रखना है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसमें जो सेलेक्ट किया, क्लास सेलेक्ट किया ऊपर वाले में, फंक्शन सम लिया, और इसमें मैंने नेट सैलरी को टिक मार्क किया है, और इसको अब मैं ओके कर दूंगा। जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो अब देखो इसका टोटल भी आ गया। देखो ए का पूरा टोटल उसके नीचे ही दे दिया इसने। ये ए का पूरा टोटल आ गया, ये बी का टोटल आ गया, और इसके बाद आपको इसमें सी का भी टोटल नीचे दिखाई दे रहा है, और देन इसके बाद आपको ग्रैंड टोटल भी दिया है इसने। लेकिन अगर आप इधर ध्यान से देखो, मैं आपको इधर दिखाता हूँ, इसमें आपको देखो 3 शीट भी दिखाई दे रही है, 1, 2 एंड 3। तो पहले शीट पे अगर आप क्लिक करोगे तो इस पर आपको ग्रैंड टोटल दिखेगा। फर्स्ट शीट पे क्लिक करेंगे, सॉरी सेकेंड, हाँ फर्स्ट शीट में आपका पूरा डेटा जैसा है वैसे ही दिखेगा, लेकिन इधर देखो आपको दिखाई दे रहा है ग्रैंड टोटल। देन सेकेंड शीट पे अगर आप क्लिक करो
तो ABC करके आपको टोटल दिखाई दे रहा है तीनों का, और फिर उसके बाद ग्रैंड टोटल दिखाई दे रहा है। थर्ड वाले शीट में आपको डेटा के साथ साथ उसने आपको टोटल दिखाया है। तो ये था हमारा ये फाइल में इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। किसी कुछ डाउट है? नहीं ना? ग्रैंड टोटल में कुछ डाउट नहीं ना? नेक्स्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, अब हम इसको करके देखते हैं। अब देखो इसमें एक कोई क्लाइंट है जो कि नाम है रोहित सिंह, और कुछ डॉक्यूमेंट बनवाना चाहता है। तो सबसे पहले उसके सामने कंडीशन आती है कि आधार कार्ड उसके पास होना चाहिए, या किसी चीज़ के लिए अप्लाई अगर करना है तो उसको सबसे पहले वो क्राइटेरिया बता रहा है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और कंपलसरी होना चाहिए। देन दूसरी कंडीशन में बता रहा है कि पैन कार्ड भी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या राशन कार्ड होना चाहिए। लेकिन इसमें इसकी कंडीशन है क्या कि इन तीनों में से कोई एक रहेगा तो भी चलेगा, बट आधार कार्ड कंपलसरी होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको क्लियर है? इन 3 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट होगा तो भी चल जाएगा, बट आधार कार्ड कंपलसरी है। अदरवाइज हमारा जो वर्क होगा वो पेंडिंग में जाएगा। आधार कार्ड यस है, बट ये तीनों जो है नो है, तो भी वो पेंडिंग में ही जाएगा। बट अगर इसमें से कोई एक यस है और आधार कार्ड भी यस है तो उसका प्रोसेस में चला जाएगा। तो इसके लिए देखो कुछ फंक्शन आपको ऐसा बना के लेना होगा। मैंने बनाया था पहले ही, इसको मैं पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैं इसको आपको दिखाता भी हूँ। देखो सभी कंडीशन को ट्रू करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा? एंड साइन यूज़ करना होगा। और इन 3 कंडीशन को ट्रू करने के लिए, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन को ट्रू करने के लिए हमें और फंक्शन यूज़ करना है। अब मैं आपको इधर ही बता देता हूँ और फंक्शन काम करता क्या है। और लॉजिकल जो है एंड लॉजिकल, पिछले वाले क्लास में मैंने ये भी बताया था, एंड अगर यूज़ करना है तो सभी कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो मैंने कुछ नाम भी लिखे थे, जैसा रोहन मैंने लिख दिया, संजय लिख दिया, और इधर मैंने भारती लिख दिया। एंड काम तभी करेगा जब ये तीनों कंडीशन ट्रू होंगी। कोई भी अगर इसमें से यानी कि नो हो गया तो ये काम नहीं करेगा। अब इसका आंसर ये एंड क्या करेगा? ट्रू देगा। बट अगर इसमें ऐसा हो गया यस, ऐसे नो, यस, अब इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा। तो एंड ऐसा परफॉर्म नहीं करता है, उसको सभी कंडीशन ट्रू मिलनी चाहिए। बट और क्या करेगा? अगर इन तीनों में से कोई भी यस हो गया और बाकी ये चाहे नो हो, ये भी नो हो जाए, तो भी उसका आंसर ये ट्रू कर देगा। कोई भी कंडीशन अगर उसको ट्रू मिल गई तो आंसर हमारा ट्रू होगा। अगर सभी कंडीशन नो 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 होती तो ये आंसर हमें फॉल्स देता। तो आगे अब बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ रहेगा। तो हम इसमें फंक्शन लगा के देखेंगे, लिखेंगे इफ़ ओपन ब्रैकेट एंड लगाएंगे, क्योंकि हमें आधार कार्ड को कंपलसरी यस करना है तो ही जाके आंसर आना चाहिए प्रोसीड, अदरवाइज पेंडिंग में आना चाहिए। तो इसमें हम लिखेंगे, यानी सेलेक्ट करेंगे B3 इज इक्वल टू यस। स्पेलिंग गलत मत लिखना। देन नेक्स्ट, अब हम इन 3 कंडीशन को चेक करेंगे, और इसमें जो कंडीशन हम बता रहे हैं कि तीनों कंडीशन में से कोई एक भी अगर यस हो तो भी चल जाएगा। तो इसके लिए हमें यूज़ करना होगा और। अब हम कंबाइन कर रहे हैं एंड और लॉजिकल दोनों एक साथ। तो इसको मैंने लिखा और। अब इन 3 कंडीशन को चेक करूँगा। अगर ये कंडीशन यस है देन ड्राइविंग लाइसेंस को चेक कर रहा हूँ, इक्वल टू यस हो जाए, कॉमा राशन कार्ड को भी चेक करूँगा मैं, इज इक्वल टू यस। अब ब्रैकेट मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखो जैसे मैंने ब्रैकेट क्लोज किया तो फिर भी मुझे पूछ रहा है लॉजिकल बताओ। अब इस इनपुट को भी ध्यान देते चलना है। अभी जस्ट हमने क्या किया है, और वाली इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट किया है, एंड वाली इन्फॉर्मेशन को अभी कंप्लीट नहीं किया है। तो इसके लिए हमें लास्ट में, अभी एंड के लिए कुछ कंडीशन नहीं बताना, तो लास्ट में हम इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखो इसमें जो बता रहा है आपको
अब आपको पूछ रहा है कि आप अब क्या करो कि इफ़ वाली कंडीशन को पूरा फुलफ़िल करो। अभी भी पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, देन उसके बाद आपका वैल्यू ट्रू होगा, देन उसके बाद फॉल्स होगा। तो इसको मैं अब करूँगा कॉमा, क्योंकि अब मुझे लॉजिकल कुछ बताने नहीं थे। तो वैल्यू इफ़ ट्रू है तो प्रोसीड होना चाहिए, अदरवाइज पेंडिंग होना चाहिए। डबल इन्वर्टर कॉमा में रखेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करके हम इसको एंटर करेंगे, एंटर। अब देखो मुझे बता रहा है मैंने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट दे दिया था इधर, तो इसके लिए वो बता रहा है कि एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एंड का इधर ब्रैकेट तो ओपन किया है और इधर लास्ट में भी मैंने इसको क्लोज भी कर दिया है, और का भी ब्रैकेट इधर ओपन किया था, इधर मैंने इधर भी बीच में मैंने क्लोज कर दिया था। तो ऐसा ब्रैकेट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी का आंसर ऐसा आ रहा है तो आप इसको यस ही कीजिए। अब देखो ये बता रहा है पेंडिंग। अब पेंडिंग इसके लिए आ रहा है क्योंकि आधार कार्ड तो नो है, ड्राइविंग लाइसेंस यस है, इसमें एक प्रूफ मिला तो भी वो पेंडिंग बता रहा है। जब तक मैं इसको यस नहीं करूँगा तब तक वो प्रोसीड होगा नहीं। अब देखो ये प्रोसीड हो गया, यानी कि अब हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो ऐसा आप इसको यूज़ करके ले सकते हो। इतना सभी लोगों को क्लियर है? किसी को कुछ क्वेश्चन? किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अगर नहीं तो आज का क्लास हम इधर ही वाइंड अप करेंगे। ये वाला ना, ओके। तो इसमें देखो आप इफ फंक्शन भी लगा सकते हो। किसी का वॉइस जो है ना ऑन है, माधुरी आपका वॉइस ऑफ करके रखो। अब इसमें आप वी लुकअप भी लगा सकते हो, ठीक है। जिन जिन लोगों को मैंने वी लुकअप बताया तो वी लुकअप से भी निकाल सकता है, इफ़ फंक्शन से भी निकाल सकता है, बट हम पढ़ रहे हैं इसमें इफ़, तो इसको भी हम लगा सकते हैं। मैंने ये वीडियो आप लोगों को सेंड किया, फिर भी एक बार बताता हूँ। इफ़ आज के वीडियो में क्या रहेगा, ये वाला फंक्शन इफ़ ओपन ब्रैकेट, हम बताएंगे अगर ये सेल एप्पल के बराबर हो तो इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए हमारी 100 रुपीज़ आना चाहिए। बट हम क्या करेंगे, 100 रुपीज़ ऐसा लिखेंगे नहीं। अगर इन फ्यूचर इधर कहीं पे चेंज हो गया तो हमारा ऑटोमेटिकली चलना चाहिए, हमें बार बार फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसके जगह पे जहाँ पे एप्पल लिख रहा हूँ इसको भी मैं क्या करूँगा, उसको ऑटोमेट करूँगा। दिस सेल इज इक्वल टू एप्पल के बराबर मिल जाता है, तो इसको क्या करो, इसकी वैल्यू 100 रुपीज़ दिखाओ, कॉमा, फिर से मैं इफ लिखूँगा ओपन ब्रैकेट, अगर ये सेल B10 इज इक्वल टू आपका बनाना है तो बनाना की वैल्यू शो करो। मैं अभी बाद में उसको चेंज भी करके आपको दिखाऊंगा, कॉमा इफ ओपन ब्रैकेट B10 अगर इक्वल है मैंगो के तो मैंगो की अमाउंट आनी चाहिए, इफ ओपन ब्रैकेट B10 अगर बराबर है पाइनएप्पल के तो पाइनएप्पल का वैल्यू पिक होना चाहिए। इफ़ ओपन ब्रैकेट अगर B10 बराबर है वाटरमेलन के तो वाटरमेलन की वैल्यू आनी चाहिए। अब हमारी ये कंडीशन हो गई ख़त्म। अब अगर नहीं मिल रहा है कुछ तो आपको क्या करना है, फिल करना है 0। अगर वैल्यू फॉल्स हो जाए तो 0 आ जाए, तो ब्रैकेट हम इसको जितना भी इफ़ लिखा है उसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसको करेंगे एंटर। लेकिन अब इस क्वेश्चन यानी कि इस आंसर को ड्रैग करने से पहले एक बात ध्यान में रखना, मैं आपको ड्रैग करके दिखाता हूँ, देन आपको समझ में आएगा। इसको ड्रैग किया, देखो एक का आंसर आ गया 0, बट एप्पल का तो वैल्यू है और मैंने एप्पल की स्पेलिंग भी गलत नहीं किया है। तो अब इसमें अगर मैं ड्रैग करूँगा, देखो ड्रैग करने के बाद क्या हो रहा है कि ऊपर का जो रेंज हुआ है हमारा चेंजेस हो रहा है, इसमें देखो रेंज चेंज हो गया, यानी ये सिलेक्शन में लिया ही नहीं। तो इसके लिए ड्रैग करने से पहले एक बात ध्यान में रखना कि ये जहाँ जहाँ पे हमने ये सब सेल को यूज़ किया है, इन सब सेल को यूज़ किया है, तो इसको हमें फिक्स कर देना है, और फिक्स हम F4 से करेंगे। F4 आंसर के लिए भी जस्ट हमें B10 को नहीं करना है फ्रीज, यानी फिक्स नहीं करना है, बाकी सबको हम F4 कर देंगे, यानी कि फिक्स कर देंगे।
कौन सा कॉलम नहीं आएगा? नहीं कॉलम, नहीं 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 वैसा नहीं होएगा। आप जैसा बोलो ना, हाँ वैसा नहीं होएगा। अब जिसने भी वी लुकअप सीखा है वो वी लुकअप के थ्रू भी आपको करके मैं दिखा देता हूँ। इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू होगा हमारा फ्रूट यानी बनाना, कॉमा टेबल अरे हो जाएगा ऊपर की इन्फॉर्मेशन, और इसको F4 कर देंगे। टेबल अरे जहाँ पे रहेगा F4 होगा। और कॉलम इंडेक्स नंबर हमारे पास 2 है क्योंकि 2 वाले कॉलम में ही लिखा है हमारा अमाउंट, कॉमा 0, जिसके लिए अगर मैंने वी लुकअप नहीं बताया तो भी चलेगा, बट जिसको मैंने सिखाया है उसको तो आना चाहिए। तो देखो बनाना था तो 35 रुपीज़ आ गया, और इसको ही हम अब ड्रैग कर देंगे, तो हम वी लुकअप के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अभी हमें निकालना है सीधा सीधा इसका वैल्यू, तो रेट इंटू क्वांटिटी या क्वांटिटी इंटू रेट कर दोगे तो भी आ जाएगा आंसर। इतना समझ में आ गया सबको? और किसी को कुछ डाउट? नहीं ना? तो आप लोग क्या करो, इस शीट को पूरा प्रैक्टिस कर डालो। मैं संडे या मंडे को आप लोगों को इफ़ से ही रिलेटेड और भी कुछ टेस्ट दूंगा, तो उसको आपको सॉल्व करके देना है। और हाँ चलो, अब आप लोगों के लिए एक टेस्ट बना ही देता हूँ इधर ही इसी फाइल में, तो जस्ट आप लोग देख लो, उसके बाद आप लोग उसको सॉल्व करके मुझे दे देना। शायद बहुत से लोगों ने इसमें सॉल्व भी किया रहेगा। हाँ हाँ, ये व्हाट्सअप करूँगा मैं। ये आउटस्टैंडिंग डे लिखा है मैंने, और सबको पता है ना आउटस्टैंडिंग डे कैसे निकालते हैं? ड्यू डेट माइनस इनवॉइस डेट, ठीक है। ड्यू डेट माइनस इनवॉइस डेट, आउटस्टैंडिंग डे निकालने के लिए ड्यू डेट माइनस इनवॉइस डेट।
ये हमारा डेट है। और आप लोगों को देखो ये क्या निकालना है, इम्पोर्टेंट ये है, मैं इनवॉइस इसमें अमाउंट लिखूँगा। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, अगर आउटस्टैंडिंग डे इसके बीच में अगर मिलता है आपका आउटस्टैंडिंग डे ग्रेटर देन 0 टू लेस देन 15, तो इनवॉइस वैल्यू को शो करना चाहिए। अगर आपका आउटस्टैंडिंग डे ग्रेटर देन इक्वल टू 16 लेस देन इक्वल टू 30 के बीच में अगर आपका आउटस्टैंडिंग डे आ रहा है, तो वो इनवॉइस वैल्यू का जो इनवॉइस वैल्यू हो इस कॉलम में आना चाहिए, अदरवाइज ब्लैंक। देन अगर आपका आउटस्टैंडिंग डे ग्रेटर देन इक्वल टू 31 टू लेस देन इक्वल टू 60 के बीच में आता है, तो आपका इनवॉइस वैल्यू यानी इनवॉइस अमाउंट इसमें शो होना चाहिए। देन लास्ट कंडीशन जो है हमारा सेकेंड लास्ट, ग्रेटर देन 61 लेस देन इक्वल टू 90 डेज, अगर आपका आउटस्टैंडिंग डे आ रहा है तो ये इनवॉइस वैल्यू जो होनी चाहिए आपकी इसके अंदर दिखाई देनी चाहिए। अगर मोर देन 90 है आपका आउटस्टैंडिंग डे, तो आपका इनवॉइस अमाउंट इसके अंदर शो होना चाहिए। सबको एक क्लियर? तो ये आपकी कंडीशन है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो आज का क्लास हम इधर ही वाइंड अप करेंगे। आप लोग इसको सॉल्व करके जब भी हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो सबसे पहले आप लोग आपका फ़ाइल मुझे सेंड कर देना, जिससे कि मैं चेक कर लूँगा उसको, और चेक करने के बाद आपको बताऊँगा कि किसका किसका कहाँ कहाँ पे सही है और कहाँ कहाँ पे गलती है। तो आज का क्लास इधर ही क्लास हम बंद करते हैं। ओके, बाय बाय सभी लोगों को, गुड नाइट, गुड नाइट।